So hello students, welcome you all to this amazing platform of chemistry वाला DM. This is Simas Mishra, your positive faculty. आगे फिर से एक नए वीडियो के साथ में, जैसा कि बच्चों को डिमांड है कि सर हमें पढ़ना है और एनवायरनमेंट, ठीक है, चलो शुरू करते हैं और एनवायरनमेंट। जिसे नहीं पता एक बार वो भी लोग जान लीजिए कि क्या है आखिर ये और एनवायरनमेंट। ये आपके क्लास 10 का जब हम बात करें वैसे बेसिकली तो लास्ट चैप्टर होता है बायोलॉजी का, जिसका नाम है और एनवायरनमेंट। बात अभी हम इससे करते, चलो शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर चैप्टर का नाम अभी हमने क्या बात किया था कि ये चैप्टर अपना और एनवायरनमेंट, आराम से ध्यान से सुनना बच्चों, चैप्टर बहुत ईजी है। जब बात करें इस चैप्टर का वेटेज कितना है तो ज्यादा तो नहीं, बट इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन आएगा 4 to 5 मार्क्स का। दिमाग में अभी से बैठा चलो इसको। और बता दो इसमें कि और क्या आएगा, तो ज्यादा कुछ नहीं, बोलिए यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के। इसके बाहर शायद ही कभी क्वेश्चन आएगा। जब भी क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स में आएगा और 3 मार्क्स में आएगा, ठीक है, इतना बात क्लियर रखना। आगे बढ़ते हैं, सीधे हम आते हैं इस चैप्टर के फ्लो चार्ट तक। यहाँ पर हमको इस चैप्टर में पढ़ने क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो यहाँ पर कुछ यही टॉपिक्स दिए हुए ऊपर। टॉपिक्स क्या क्या है, हमें यहाँ पे सबसे पहले पढ़ना है इकोसिस्टम को। आराम से सुनते रहो, हम इसको पूरा डिटेल में चलते रहेंगे, हम इसके पीवाईक्यूज भी कराएंगे, आपको डिस्टर्बेंस में कुछ भी नहीं होगी। सबसे पहला टॉपिक हमें यहाँ पर क्या दिखा, इकोसिस्टम। समझना, हमको सबको पढ़ना है, बट यहाँ पर हम जरा सा ओवरव्यू लेंगे कि किस चैप्टर में यहाँ पे टॉपिक में इसमें क्या पढ़ना है, देन उसके बाद क्या पढ़ना है, आफ्टर हमें क्या क्या पढ़ना है, तो देखते रहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर चैप्टर में जो सबसे बड़ा टॉपिक हमको पढ़ना है वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम है क्या, इकोसिस्टम तो समझना। जब हम बात करते हैं कि इकोसिस्टम क्या चीज होता है, तो इसको आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हो कि ये एक जियोग्राफिकल एरिया होता है। आराम से सुनना बच्चों, क्या है इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम इज अ जियोग्राफिकल एरिया। ये एक ऐसा एरिया होता है जहां पर क्या होता है, एक ऐसा एरिया जहां पर लिविंग और इसके साथ में यहां पर नॉन लिविंग दोनों ही फैक्टर एक साथ में एग्जिस्ट करते हैं। और जब हम यहां पर बात करेंगे लिविंग का, तो इसे यहां पर बायो के अंदर में खूब प्यार से एक नाम से और जानते हैं, वो होता है बायोटिक। और जब यहां पर लिविंग है बायोटिक, तो सेम ऐसे ही नॉन लिविंग का मतलब होता है अबायोटिक। ठीक है बच्चों, तो यहां पर इकोसिस्टम एक सिस्टम है। यहाँ पर सिस्टम क्या पीछे कहो कि यहाँ पे एक एरिया है, एक जियोग्राफिकल एरिया है, और एक ऐसा जियोग्राफिकल एरिया जहां पर कुछ एनिमल्स और ऐसे और भी जितने भी यहाँ पर लिविंग कंपोनेंट्स हैं और उसके साथ में यहाँ पर जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, दोनों ही एक साथ में पाए जाएंगे। और बस साथ पाए ही नहीं जाते हैं, यहाँ पर लिविंग वाला नॉन लिविंग के साथ में और नॉन लिविंग वाला लिविंग के साथ में आपस में एक बॉन्डिंग बना के रहते हैं। और इसे यहाँ पर अभी हम पढ़ रहे होंगे कि यहाँ पर इनके बीच में कुछ इंटर रिलेशन होता है। और जब हम बात करेंगे कि इनके बीच में ये इंटर रिलेशन क्या है, तो वो टॉपिक इसी के ही अंदर में आएगा, इकोसिस्टम का, जहां पर हम स्टडी कर रहे होते हैं वो होता है इकोलॉजी। तो अभी हम वहां पर वही बात कर रहे होंगे। तो बस जरा सा ओवरव्यू क्या मिला, इकोसिस्टम क्या है, मतलब यहाँ पर कोई एक ऐसा एरिया जहां पर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों फैक्टर एक साथ में रहते हैं और ये दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। क्लियर, ओके। देन यहां पर आगे आया यही वर्ड बायोटिक और बायोटिक, वही चीज है। लिविंग को हम यहाँ पर बायोटिक कहते हैं, नॉन लिविंग को हम यहाँ पर अबायोटिक कहते हैं। ये इकोसिस्टम के ही कंपोनेंट्स हैं। Actually, there are two components of ecosystem. First one is biotic and second one is non-biotic. Okay? जिसे यहाँ पर अबायोटिक भी कह रहे होते हैं। तो अभी हम इसकी बात करेंगे कि यहाँ पर हम लिविंग किसे कंसीडर कर रहे हैं, नॉन लिविंग किसे कंसीडर कर रहे हैं। जब हम वो पढ़ लेंगे तो चैप्टर में थोड़ा सा और नीचे आएंगे। और अभी से सुन लेना बच्चे एक बार, यहाँ पर मैं मेन आपको टॉपिक बताता हूँ जो कि पेपर में पीवाईक्यूज लगभग जो पूछे जाते हैं वो यही से पूछे जाते हैं, जिसमें से पहला पीवाईक्यू आपका आ सकता है यहाँ पर बायोटिक अबायोटिक से, दूसरा आता है फूड चेन से, तीसरा यहाँ पर आपसे पूछेगा बायोमैग्निफिकेशन। बाबू ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर वो आपसे पूछेगा डेफिनेशन, बताइए व्हाट इज या फिर डिफाइन बायोमैग्निफिकेशन। वो जब आप पढ़ते हो तो ओजोन लेयर से भी यहाँ पर पूछता है क्वेश्चन कि जरा आप बताइए हमें
कि यहाँ पर ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है, कुछ चीजें और पूछती हैं, अभी हम उसको आगे देख रहे होंगे। जब वो पढ़ लेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चंस यहां से भी आ जाएगा कि जरा आप हमें एक बार बताइए डिफरेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, व्हिच मींस यहाँ पर हमको इनमें डिफरेंसेस बताने हैं। कभी कभी यहाँ से पीवाईक्यूज और भी पूछते हैं, क्या है हम आगे भी इसका बात कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि क्या होता है फूड चेन। फूड चेन भाई नाम में आ रहा है, चेन मतलब कि श्रृंखला, लाइन से यहाँ पर कोई ना कोई एक चेन बन रहा होगा। अब वो चेन किसका है, जनरली हमने ये बचपन से ही पढ़ते हुए हम लोग आ रहे हैं कि यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट के हेल्प से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और अपना खुद का फूड बनाते हैं। क्या क्लियर है ये बात, हमने चीज पहले ही पढ़ा हुआ बहुत पहले से। तो अब यहाँ पर क्या होता है, वो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स ने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट दे मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जब यहाँ पर प्लांट्स एक बार फूड बनाते हैं तो आगे हमको भी तो पता है कि वो प्लांट अपने फूड को खुद थोड़ी खाएंगे, उसको छीन लेते हैं हम, जैसे यहाँ पर दानव इंसान, उसको कभी गोट खाएगी, कभी उसको कोई यहाँ पर हॉर्स खाएगा, कभी उसे एनिमल खा लेगा। ठीक है, तो वहां पर क्या था, वो जो वहां पर प्लांट था, कभी प्लांट को खाया गोट ने, गोट को खा लिया इंसान ने। तो यहाँ पर कौन किसको खा रहा है, हम इसे एक चैन के थ्रू दिखा रहे हैं ना, और जो यहाँ पर ये एक चैन के थ्रू दिखा रहे होते हैं, इसे हम यहाँ पर कहते हैं फूड चैन। क्लियर, देन इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आता है फूड वेव। फूड वेव में हम क्या पढ़ेंगे, फूड वेव इज नथिंग एल्स, इट इज द ग्रुप ऑफ फूड चेन। जैसे हमने यहाँ पर कहा, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मान लिया यहाँ पर प्लांट है, प्लांट को खा लिया बटरफ्लाई ने, बटरफ्लाई को खा लिया मान लिया फ्रॉग ने, खा लिया फ्रॉग को यहाँ पर ले लिया, खा लिया यहाँ पर स्नेक ने, और स्नेक को आगे जाके खा लिया ईगल ने। तो यहाँ पर भी तो एक फूड चेन पूरा बना, प्लांट को खाया बटरफ्लाई, बटरफ्लाई को खाया यहाँ फ्रॉग ने, फ्रॉग को खा लिया स्नेक ने, स्नेक को खा लिया ईगल ने। तो यहाँ पर ये एक फूड चेन है। फूड चेन मतलब कि जो हमको बताएगा कि कौन किसको खाया। बट यहीं पर इस प्लांट को थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ये एक यहाँ पर फूड चेन ऐसे का ऐसा है ही, बगल में एक में दूसरा लाता फूड चेन। यहाँ पर क्या था, ये जो प्लांट था, इस प्लांट को मान लो अब की बार खा लिया गोट ने या फिर डियर ने, मान लो कि यहाँ पर इस प्लांट को खा लिया डियर ने, डियर को खा लिया लायन ने, और मान लो कि जब यहाँ पर लायन मर गया तो फिर से यहाँ पर आया लिपर्ड या फिर कोई ईगल, वो इसको खा लिया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि ये जो प्लांट था, इस प्लांट को कोई और भी खाया था, यहाँ पर भी कोई और खाया था। तो जब मैं एक बार ये इधर की बात करूं तो ये जो यहाँ पे सेकंड वाला चल रहा था फूड चेन, ये एक फूड चेन और आगे का भी एक फूड चेन। मैं एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा आप आराम से देखिए। जैसे अभी हमने इसमें क्या बात किया, फूड चेन क्या है अभी हमें आगे पढ़ना है, बस जरा सा आप इसमें ओवरव्यू लीजिएगा। मैं यहाँ पर बात किया फॉर एग्जांपल में, यहाँ पर जो बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई को यहाँ पर खा लिया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खा लिया स्नेक ने, स्नेक को मान लो मर गया तो इसको खा लिया ईगल ने। तो दिस इज फूड चेन नंबर 1। बट यहीं पर थोड़ा मैं इसको और आगे बढ़ाता हूं। बटरफ्लाई ने खाया था मान लिया प्लांट को, अब सेम यहीं पर इस प्लांट को अब आके खा लिया मान लिया डियर ने, और डियर को यहां पर आके खा लिया लायन ने, आगे स्वान चलते रहेगा। तो यहां पर ये अपना क्या हो जाएगा, फूड चेन नंबर 2 हो जाएगा। तो ये जो नीचे था ये है फूड चेन नंबर 2, इधर है फूड चेन नंबर 1। एंड जब हम बात करते हैं कि ये जो इधर फूड चेन नंबर 1 था, फूड चेन नंबर 2 था, जब मैं ऐसे ही एक से ज्यादा फूड चेन की ग्रुप की बात करें तो सिंपली टर्म में आप इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हो, अ ग्रुप ऑफ फूड चेन इज फूड वेव। जब फूड चेन 1 और फूड चेन 2 आपस में जुड़ जाता तो यहाँ पे क्या बन जाता, फूड वेव बन जाता। तो फूड वेव इज नथिंग एल्स, इट इज द सिंपली ग्रुप ऑफ फूड चेन। ठीक है, हम ये बात कर लेंगे इसके बाद में थोड़ा और आगे आएंगे। यहाँ पर तो चैप्टर में यहाँ पर आगे एक टॉपिक आता है बायोमैग्निफिकेशन, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पीवाईक्यू यहाँ से भर भर के पूछा हुआ है। टॉपिक यहाँ पर क्या बायोमैग्निफिकेशन के अंदर में,
अभी हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि इट इज अ फिनोमिनन, ये यहाँ पे एक फिनोमिना होता है, ये एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के अंदर में क्या होता है, इस प्रोसेस के अंदर में क्या होता है, अभी जो हमने बात किया था यहाँ पर ना कि फूड चेन में यहाँ पर वो जो प्लांट था, प्लांट को खाया था बटरफ्लाई ने, फिर उसको यहाँ पे खाया था फ्रॉग ने, फ्रॉग को स्नेक ने, स्नेक को ईगल ने। तो यहाँ पर जो प्लांट है, यहाँ पर ये जो बटरफ्लाई है, फ्रॉग, स्नेक, ईगल, तो ये जो अलग अलग दिख रहे हैं तो इनका एक लेवल होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, जब पहले लेवल से आगे की ओर हम आते हैं ना, तो लेवल जब आगे की ओर बढ़ गया, इसे हम यहाँ पर ट्रॉफिक लेवल भी कह देंगे। तो ट्रॉफिक लेवल में जब हम छोटे से बड़े की ओर आते हैं, तो यहाँ पर जो टॉक्सिसिटी होता है, मतलब कि टॉक्सिक का कंसंट्रेशन, अभी हम बात करेंगे, अभी कंफ्यूज मत होना कि ये क्या नया वर्ड ला दिया, पूरा बताऊंगा, आराम से बस यहाँ पर धैर्य से बने रहिएगा। टॉक्सिक कंसंट्रेशन मतलब क्या, टॉक्सिक होता है, सुना है आपने, टॉक्सिन, जहर। तो यहाँ पर क्या होता है, जो कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं, अभी हम वो भी बात करेंगे। यहाँ पर कुछ जहर होता है, सिंपल टर्म में आप यहाँ पे समझना कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर में एक लेवल से आगे की ओर जहर बढ़ते जाता है, और जहर का एक लेवल से दूसरे लेवल पर, दूसरे से तीसरे पर, और ऐसे सो और आगे जाने के प्रोसेस को हम यहाँ पर कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, ये पढ़ने के बाद में यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ओजोन लेयर का, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है, और भी कुछ बातें पढ़ लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आएगा बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या है हम आगे बात करेंगे, फिर पढ़ेंगे कि इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या है, ये सब पढ़ के लास्ट में हम यहाँ पर आएंगे वेस्ट मैनेजमेंट कि जो यहाँ पर कुछ गंदगी है, जो यहाँ पर वेस्ट है, हम इस वेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। भाई हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो चुका है, पॉल्यूशन भी ज्यादा हो चुके हैं, तो यहाँ पर हम उस वेस्ट को क्या ऐसा प्रोसीजर अपनाएं कि हम उस वेस्ट को दफन कर दें या फिर खत्म कर दें। यहाँ पर कुछ इसके लिए हम लोग अभी देख रहे होंगे कि इसके कुछ टेक्निक्स होते हैं, और वो साइंटिफिक टेक्निक्स का हम इसमें स्टडी करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर में। ठीक है, और ये यहाँ पर कुछ इस चैप्टर का पूरा चैप्टर फ्लो है कि हमें इस चैप्टर के अंदर में लाइन से क्या क्या चीजें पढ़नी है। क्लियर इतना? अब हम आते हैं इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, जो यहाँ से शुरू हो रहा है। इससे पहले चाहे तो एक बार आप इसमें नोट डाउन कर लें कि टॉपिक्स पढ़ने क्या क्या है हमें, फिर हम इसमें स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक को। एक बार आप इसका चाहे तो इसी सॉफ्ट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, तो अभी हमने इसमें कुछ बेसिक टर्म्स देखा कि यहाँ पर शुरू में चैप्टर में पूरा फ्लो किया कि हमें यहाँ पे पहले क्या पढ़ना है, देन उसके बाद क्या, फिर उसके बाद क्या, फिर उसके बाद क्या। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे जो चैप्टर का फर्स्ट हेडिंग होता है भाई, जो कि अपना चैप्टर ही है आर इन्वायरमेंट। मास्टर इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट कुछ नहीं भाई, टॉपिक आसान है, सुनो आराम से। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है बाबू, तुम्हारे सराउंडिंग्स में जो कुछ भी तुम देख रहे हो, क्या देख रहे हो, रूम में बैठे हो, ठीक है कोई बात नहीं, रूम में तुम होगे, तुम्हारे दोस्त होंगे, नहीं तो कम से कम तुम तो होगे, कहीं कहीं पर तुम्हारे पेट भी हो सकते हैं, टेबल है, चेयर है, फैन है, लाइट है, एक्सेट्रा। तो क्या होता है इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट मतलब कि तुम जिस वातावरण में रह रहे हो, हर एक चीज, जितने भी वहां पर लिविंग कंपोनेंट्स हैं और जितने भी वहां पर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जब आप उन सबको पूरा टोटल ऐड कर देते हो ना, तो वही आपका इन्वायरमेंट कहलाता है। हम इसे डिफाइन कैसे कर रहे होते हैं, उससे पहले आप यहाँ पर एक चीज समझिएगा इन्वायरमेंट के बारे में कि आखिर ये इन्वायरमेंट वर्ड आया कहां से। तो बच्चों ये जो आपका इन्वायरमेंट वर्ड है ना, ये एक फ्रेंच वर्ड था। फ्रेंच वर्ड क्या है? फ्रेंच वर्ड वो, तो वो यहाँ पर फ्रेंच वर्ड है इन्वॉर्ड, और ये जो यहाँ पर इन्वॉर्ड वर्ड है, इस इन्वॉर्ड वर्ड से ही आया हुआ है आपका इन्वायरमेंट, जिसका मतलब यहाँ पर होता है टू सराउंड। और इस टू सराउंड को कहीं कहीं पर आप देख रहे होंगे सराउंडिंग के नाम से। है क्या चीज आखिर? तो हमने इसको डिफाइन कैसे कर दिया कि इन्वायरमेंट मतलब क्या, टू सराउंड, मतलब कि हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वो सब अपने इन्वायरमेंट है। पेपर में आपसे पीवाईक्यू पूछता है, यहाँ से बच्चों आराम से सुनना, पीवाईक्यू क्या पूछा हुआ है यहाँ से, हमसे पूछ सकता है पीवाईक्यू, अभी हमने जो शुरू में पढ़ा इकोसिस्टम,
तो वहां से आपसे पूछ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम। तो वहां के लिए आपको पहले ये चीज नॉलेज होना चाहिए कि आखिर इन्वायरमेंट है क्या, व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट। सो यू कैन टेल व्हाट इज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इज द sum total of all living, लिविंग जिसे आप यहाँ पर बायोटिक भी कह लो, अब इसे आदत डाल लो क्योंकि आगे आप ये वर्ड मिलेंगे, फैक्टर्स एंड नॉन लिविंग। जब लिविंग है तो बायोटिक, नॉन लिविंग है तो अबायोटिक। फैक्टर्स, देखना क्या लिखा गया यहाँ पर, environment is the sum total of all living factors and non living factors। आगे क्या, अभी हमने बस यहाँ पर इतना कहा कि environment है क्या, तो ये एक पूरा टोटल ऐड है किसका, तो लिविंग का और नॉन लिविंग फैक्टर का। कहाँ के, तो हमारे सराउंडिंग के, जो किसी एक ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है। फैक्टर्स दैट surround a particular organism। okay, now this is the definition of environment। क्या है environment? Environment is the sum total of all biotic factor and abiotic factor that surrounds a particular organism। किसी भी एक जीव के चारों ओर में जितने भी वहां पर अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, इनके ही सम टोटल को, इनके ही ऐड को हम यहाँ पर कहते हैं सराउंडिंग। क्या है सराउंडिंग? हमारे चारों ओर में जितने भी सबस्टेंस हैं, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, उनको ऐड कर दिया, एनवायरमेंट बन गया। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में शुरू करते हैं। ये तो था अभी आप अपना पहला बेसिक यहाँ पर कि क्या है एनवायरमेंट। अब यहाँ पर आता है एक टर्म इकोलॉजी। आप पहले ये पढ़ लो, फिर हम आ रहेंगे अभी यहाँ पर से इकोसिस्टम पे। इकोलॉजी, अब इकोलॉजी क्या है एक बार हम इसकी बात करते हैं, जरा से एक बार आप इसे नोट कर लीजिए पीछे का, फिर मैं इसमें आगे बढ़ूंगा। ठीक है, आते हैं इकोलॉजी पे। अब देखना चाहिए यहाँ पे इकोलॉजी क्या होता है भाई, नाम में एक बार देखना बच्चों। कहीं पर भी आप यहाँ से जाना, बायोलॉजी के अंदर ये अच्छी बात होती है ना, जहां पर भी लास्ट में आपको एलओजी बाई लोजी दिखेगा, मतलब वहां पर क्या कि हमको यहाँ पर स्टडी की बात है ना, कि यहाँ पर कुछ ना कुछ स्टडी हो रहा है। जैसे हमने पीछे कभी पढ़ा होगा, जब मेरा आपने पीछे वीडियो देखा होगा बायोलॉजी, तो हमने वहां भी देखा था कि लास्ट में जब एलओजी बाई आया था, तो एलओजी बाई का मतलब क्या था, टू स्टडी, मतलब कि पढ़ना। तो ऐसे यहाँ पर भी आया हुआ है इकोलॉजी। तो अगेन ये एक ब्रांच होगा, किसका ब्रांच है, तो इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। Ecology is the branch of science in which we study about the interrelation between living मतलब कि बायोटिक एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स कहिए या फिर कंपोनेंट्स कहिए। क्या है इकोलॉजी, तो इकोलॉजी ब्रांच है साइंस का एक ऐसा, इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट, हिंदी पहली बार समझना फिर मैं इसको सब समझाता हूँ। इकोलॉजी क्या है, तो ये साइंस का एक ऐसा ब्रांच होता है बच्चों ना, जिसके अंदर में जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट क्या था, हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी नॉन लिविंग्स और लिविंग्स फैक्टर्स होते हैं, हम इसको मिला के कह दिए क्या चीज, तो इन्वायरमेंट। इकोसिस्टम क्या होता है,
तो इकोलॉजी क्या होता है? तो इकोलॉजी एक ब्रांच का साइंस होता है ना, जिसमें हम लोग स्पेशली स्टडी करेंगे उस इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम मतलब क्या? यहाँ पर ये एक ऐसा साइंस यहाँ पर ब्रांच है साइंस का, जिसमें हम लोग ये स्टडी करते हैं कि वो जो यहाँ पर एक अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट एक साथ में रह रहे हैं, तो इनके आपस में रिलेशन क्या है। तो हम यहाँ पर इकोलॉजी के अंदर में यही स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं? वी स्टडी अबाउट द इंटर रिलेशन, कि बीच में इनके संबंध क्या है। ये यहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है तो है क्यों, हमको उसी का स्टडी करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर इकोलॉजी। ओके, अब यहाँ पर कुछ टर्म्स मैं बताता हूँ, जरा आप एक बार इसे देख लीजिएगा, याद कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा ही चीज रहेगा। जैसे यहाँ पर एक मजेदार बात सुनना, इकोलॉजी के अंदर में क्या होता है कि यहाँ पर इन्हें पता ही नहीं कि मैं बाप किसका, बट ये बाप हो गए। जैसे मैं क्या कह दिया देखना, हम यहाँ पर बात करें इकोलॉजी का, जब मैं एक बार पहले बात करूं कि इसके फादर कौन है इकोलॉजी के, तो फादर ऑफ इकोलॉजी इज ओडम। बट जब मैं यहीं पर ये बात करूं कि फादर हैं, बट किसके हैं, किसके मतलब क्या कि यहाँ पर ये इक्वालिटी नाम किसने दिया, तो वो कोई और दिया था। तो ये तो यहाँ कॉइन्ड बाय हैकल। पापा कोई और है, नाम किसी और ने दिया। तो जो इकोलॉजी यहाँ पर टर्म है, ये टर्म दिया था हैकल सर ने, और ये इकोलॉजी के फादर कौन है, वो है ओडम। एक चीज आप और जान लीजिएगा, वैसे ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद के तो आपके लिए टू बेस्ट होता है। ये आगे कंपटीशन के अंदर में यहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। जब मैंने बात किया फादर का ना, तो ये आपका पूरा वर्ल्ड के अंदर की बात हुआ था। बट जब मैं यहीं पर बात करूं कि हु इज द इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी, तो यहां पर इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी इज रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा, जिसे यहां पर छोटे में लोग जान रहे होते हैं एस मिश्रा के नाम से। इकोलॉजी टर्म वाज गिवन बाय हैकल, फादर ऑफ इकोलॉजी इज ओडम, एंड फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी इज रामदेव मिश्रा। इतना बात क्लियर है क्या? सबको क्लियर है? आगे बढ़े, चलो एक बार क्विक रिवाइज हो जाए। इन्वायरमेंट, ये जो वर्ड था फ्रेंच वर्ड है इन्वॉर्न, वहां से लिया गया, जिसका मतलब होता है सराउंडिंग। क्या है डेफिनेशन? तो इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स दैट सराउंड्स अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। और ऐसे हमने एक बार बात किया, क्या है इकोलॉजी? तो इकोलॉजी नाम नहीं है लॉजी, मतलब कि स्टडी होगा। स्टडी होगा किसका? स्टडी होगा तो द इंटर रिलेशन PW बिटवीन, किसमें? तो लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। वर्ड दिया था हैकल ने, फादर है ओडम एंड इंडियन फादर है रामदेव मिश्रा। इतना चीज क्लियर होने के बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब यहाँ पर अभी हमने देखा इन्वायरमेंट क्या था, फिर हमने यहाँ पर बात किया था कि इकोलॉजी क्या है। अब यहाँ पर नेक्स्ट टर्म जो कि पेपर के लिए यहाँ से क्वेश्चन बना शुरू हो जाता है, टॉपिक यहाँ से शुरू हो चुका है। अब एकदम ध्यान से देखना बच्चों, क्वेश्चन यहाँ से क्या शुरू होता है पन्ना, डिफाइन इकोसिस्टम। क्या है इकोसिस्टम? कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, खूब ध्यान से एकदम ध्यान दीजिएगा, खूब अच्छे से सुनो बच्चों। इकोसिस्टम क्या चीज है? तो इकोसिस्टम मतलब क्या है? यहाँ पर हमने जैसे इकोलॉजी में बात किया था ना, इकोलॉजी के अंदर में हम लोग रियलिटी में इकोसिस्टम ही पूरा पढ़ रहे होते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं कि क्या होता है इकोसिस्टम, हमने आज स्टार्टिंग में ये चीज बता दिया था। इकोसिस्टम क्या है? तो ये एक जियोग्राफिकल एरिया है, एक ऐसा जियोग्राफिकल एरिया जहां पर बायोटिक एंड अबायोटिक दोनों ही कंपोनेंट, दोनों ही फैक्टर एक साथ में इंटरेक्ट करके रहते हैं। मतलब क्या? एक ऐसा एरिया, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर
कुछ जिंदा लोग और कुछ मरे हुए, कुछ बायोटिक एंड कुछ अबायोटिक लोग एक साथ में इंटरेक्शन के साथ में रहते हैं, जहां पर एक दूसरे के बिना अधूरा है और दूसरा पहले के बिना अधूरा है। हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, एक बार आप इसे देखिए। क्या है इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज अ जियोग्राफिकल एरिया। क्या होता है वहां? जहां, मैं बायोटिक अब लिख रहा हूं, बार बार लिविंग नहीं लिखूंगा साथ में, बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर कहिए, फैक्टर निकल, यहाँ पे कंपोनेंट भी कह सकते हो, फैक्टर्स इंटरैक्ट विद ईच अदर। एक ऐसा जियोग्राफिकल एरिया जहां पर लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर एक साथ में विथ इंटरेक्शन रहते हैं। इंटरेक्शन मतलब क्या, कि वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। क्यों डिपेंडेंट रहेंगे, अभी हम वो चीज आगे पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे, तो वहां से चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पर भी आप देखिएगा कि ये जो इकोसिस्टम वर्ड है, ये वर्ड किसने दिया? तो इकोसिस्टम वर्ड वाज ecosystem word was coined by सर टेस्ले। टेस्ले ने ये वर्ड दिया था 1935 में। 1935 में यहाँ पर इकोसिस्टम वर्ड खोजा गया था या फिर दिया गया था टेस्ले नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। अभी यहाँ पर बहुत देर से लोग सुनते आ रहे हैं दो वर्ड्स। एक वर्ड हमने यहाँ पर सुना बायोटिक, एक वर्ड हम यहाँ पर सुन रहे हैं अबायोटिक, और दोनों ही क्या है? फैक्टर ही है, बायोटिक फैक्टर एंड अबायोटिक फैक्टर। बट ये चीज है क्या, अब आ चुका है उसकी बारी कि हमें समझना है यहाँ पर ये कि होते क्या है यहाँ पर बायोटिक फैक्टर्स और क्या होते हैं यहाँ पर अबायोटिक फैक्टर्स। उससे पहले एक बार आप क्या करें, फटाफट एक बार आप इसको नोट डाउन करें, फिर मैं यहाँ पे एक पूरे स्लाइड पर आपको करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर बायोटिक फैक्टर्स क्या होंगे एंड अबायोटिक फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। तो देखिए अभी मैंने अपने यहाँ पे ये चीज बना पहले से प्रिपेयर कर दिया। यहाँ पर नेक्स्ट अपना पॉइंट यही था, हमने यहाँ पे पहले पढ़ा कि इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम के बाद में वहां पर ये वर्ड आया था, एक वर्ड यहाँ पर आया था कि बायोटिक कंपोनेंट क्या है, और सेकेंड वर्ड यहाँ पर आया था कि अबायोटिक फैक्टर क्या है। कंपोनेंट कहिए, फैक्टर कहिए, दोनों चीज सेम होते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पर क्या है, ये जो यहाँ पर वर्ड आपको दिख रहा है बायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर कुछ और चीज नहीं है, इसे हम यहाँ पर तब से कहते आ रहे हैं लिविंग फैक्टर्स। और ये जो यहाँ पर अबायोटिक फैक्टर्स है, ये भी यहाँ पर कोई दूसरा चीज नहीं है, इसे हम यहाँ पर कहते आ रहे हैं नॉन लिविंग फैक्टर्स। जरा आपके लिए यहाँ पर आसानी होगी, अभी से आप एक चीज को क्लियर रखें अपने दिमाग में कि यहाँ पर बायोटिक फैक्टर्स में कौन कौन लोग कंसिडर करे जाएंगे और यहाँ पर अबायोटिक में कौन कौन से लोग आ रहे होते हैं। तो जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, डिकम्पोजर्स, अभी हम आगे पूरा पढ़ रहे होंगे डिकम्पोजर्स क्या क्या होते हैं। ह्यूमन बींग्स, हम इंसान, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब कि माइक्रो बहुत ही छोटे, ऑर्गेनिजम्स मतलब कि जीव जिसे हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, वो होते हैं अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल में बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, लाइकेन एक्सेट्रा। तो यहाँ पर दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ बायोटिक फैक्टर्स। क्या क्या है? प्लांट्स, एनिमल्स, डिकम्पोजर, ह्यूमन बींग्स, माइक्रोऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस एक्सेट्रा। ये सब यहाँ पर क्या है? ये सब यहाँ पर एग्जांपल है बायोटिक फैक्टर्स के। सिर्फ ऐसे नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, अगला यहाँ पर है अबायोटिक फैक्टर, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं नॉन लिविंग फैक्टर्स। इसमें कौन कौन आ रहे हैं? तो वो मिट्टी, हमारे देश की मिट्टी, सॉइल, पानी, हवा जो बह रहा है, कहीं पर हवा मिले कहीं पर विंड मिले, भाई कंफ्यूज मत होना है किसी से। विंड कहिए, एयर कहिए, सेम है यहाँ पर। डिफरेंस बस वहां उनके ब्लो का, उनके पास वो बह रहा है तब कुछ और नाम हो गया, वो फिक्स है तब उसका कुछ और नाम हो गया। ठीक है, जब ये हो गया इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं सैंड, बालू। बालू भी इसे में आता है, ये भी यहाँ पर नॉन लिविंग है भाई, इतना सबको ही पता है।
लेक, जो झीलें बह रही हैं, टेम्परेचर जो तापमान है, ये सब चीजें नहीं है। ये हमें नहीं लगता था कि यहाँ पे भी कभी यहाँ पर अबायोटिक होता है, बट फिर भी ये सब यहाँ पर बायो सॉरी अबायोटिक में आती है। टेम्परेचर, पीएच, रेनफॉल, ये सब यहाँ पर एग्जाम्पल में आती हैं अबायोटिक के। एक बार आप इसे प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं यहाँ पर से नेक्स्ट टॉपिक पर आऊंगा। अभी यहाँ पर टॉपिक क्या था अपना, इकोसिस्टम। हमने इसका डेफिनेशन देख लिया, फिर हम वहां पर नीचे आए इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या है। कंफ्यूजन होता है बच्चों सबको, क्यों कंफ्यूजन होगा, क्योंकि अभी मैं जस्ट इसके बाद में जा रहा हूँ पढ़ाने, क्या टॉपिक हो रहेगा कि ये इकोसिस्टम के टाइप्स कितने हैं। तो कंपोनेंट भी टू है, क्या क्या था इसका, एक है बायोटिक, एक है अबायोटिक। अभी इसके जस्ट नीचे आएगा वो है टाइप्स। टाइप्स भी दो होते हैं, टाइप्स क्या दो हैं अभी हम उनकी बात करते हैं। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ पर देख लिया कि कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, अब यहाँ से ध्यान से देखना, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। हमने यहाँ पर पहले बात कर लिया था कि इकोसिस्टम क्या है, फिर हम यहाँ पर बात की कंपोनेंट्स क्या है, अब हम यहाँ पे बात करें टाइप्स के। यहाँ पर टाइप्स क्या क्या है इकोसिस्टम के। तो बच्चों कंफ्यूजन यहाँ पर क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ पर कंपोनेंट भी दो ही होते हैं टाइप्स के, सॉरी कंपोनेंट भी यहाँ पर दो ही है और इसके टाइप्स भी दो ही है। टाइप्स दो क्या क्या है, एक बार आप वो देखिए। एक इसका टाइप होता है नेचुरल इकोसिस्टम। एक इसका टाइप है नेचुरल इकोसिस्टम, और दूसरा इसका टाइप है मैनमेड, जिसको इंसान ने बनाया, जिसे हम यहां पर एक नाम से और जानते हैं, वो है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। पहला टाइप क्या था यहाँ पर इकोसिस्टम का, इकोसिस्टम का यहाँ पर फर्स्ट टाइप है नेचुरल इकोसिस्टम, और यहाँ पे इसका जो सेकंड टाइप है वो है मैनमेड या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब जरा यहीं पर मैं फ्लोचार्ट में समझा दे रहा हूँ आगे चलने पर, कि यहाँ पर मैनमेड के तो फर्दर इसके कोई सब टाइप्स नहीं होते हैं, बट हम इसको आगे टू टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसका जो एक टाइप हमें देखने को मिलेगा वो है वाटर बेस्ड नेचुरल इकोसिस्टम। कंफ्यूज मत होना, अभी पूरा हो जाएगा आराम से क्लियर। मैं यहां पर क्या किया, कुछ नया वर्ड नहीं लिखा, बस मैं इतना लिखा, जब ये नेचुरल है, अभी मैं समझाऊंगा पूरा क्या पर नेचुरल होता है क्या, बस यहाँ पे मैं इसका फ्लो चार्ट ड्रॉ करूँ कि आपको क्लियर हो दिमाग में कि इसके बाद मैं कहां पर पहुंच गया। ठीक है, तो वाटर बेस्ड नेचुरल इकोसिस्टम, ये नेचुरल इकोसिस्टम का ही एक यहाँ पर सब टाइप होता है, जो इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब बस सब कुछ सेम रहेगा, नेचुरल इकोसिस्टम सेम था, बेस्ड भी सेम होगा, बस ये वाटर था, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा लैंड। बेस्ड का बेस्ड ही रहेगा, नेचुरल का नेचुरल ही रहेगा, और इकोसिस्टम का इकोसिस्टम ही रहेगा। ठीक है बच्चों, अब देखना यहाँ पर क्या चीज है, ये हमें पूरा बात करना है कि यहाँ पर जब अभी हम इकोसिस्टम बात करेंगे तो इकोसिस्टम्स के टू टाइप्स होते हैं, एक क्या होता है नेचुरल इकोसिस्टम, एक क्या होता है मैनमेड या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। मैं यहीं पर लगी हाथ इसको खत्म भी कर देता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है नेचुरल इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम को हम डिफाइन यहाँ पर कैसे कर सकते हैं बाबू, कि एक ऐसा इकोसिस्टम, नेचुरल नाम ही है, जो प्राकृतिक रूप से है, जिसको हम नहीं बना रहे हैं, जहां पर हम इंसानों का इंटरफेरेंस नहीं होता है, वो होता है नेचुरल इकोसिस्टम। और ठीक इसका उल्टा, एक ऐसा इकोसिस्टम जो कभी भी नहीं चल पाएगा जब वहां पर ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो फिर समझना, और सिंपल वर्ड में अपने लैंग्वेज में ऐसा समझ सकते हैं
कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम एक ऐसा इकोसिस्टम होता है जिसको इंसानों ने बनाया है, जिसको मनुष्यों ने बनाया है। और दूसरा नेचुरल क्या है, जिसको हम इंसान ने नहीं बनाया, ये प्राकृतिक रूप से अपने आप ही बने हुए हैं। तो जो यहाँ पे प्राकृतिक रूप से बना हुआ है इसमें हमको इंसान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बट जिसको इंसान ने ही बनाया तो भाई बना के वो छोड़ थोड़ी सकता है। एग्जाम्पल में अभी से याद रखना, जैसे कि जू चिड़ियाघर हमने बनाया, तो वहां के पेड़ पौधे वहां पर जो भी हैं, वहां पर जितने भी एनिमल्स हैं, उनका खाना पीना, उनका रख रखाव सब हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे वहां पर उसका देख रेख करते हैं। ठीक है, तो वो सब बातों का भी यहाँ पर आर्टिफिशियल के अंदर में। जब मैं इसका एक जरा सा लिख दूं डेफिनेशन कि यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर नेचुरल इकोसिस्टम, तो हम इसको कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा इकोसिस्टम that runs by themselves without human interference। क्या लिख दिया, कुछ नहीं, जो अभी हमने जस्ट बोला नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है, तो एक ऐसा इकोसिस्टम जो रन करता है कहां पर, तो इन द नेचर, इन द नेचर बाय देमसेल्फ, खुद से ही वो वहां पर नेचर के अंदर में चलते रहेगा बिना किसी इंसानी हस्तक्षेप के। वहां पर इंसान की आवश्यकता नहीं है, बिना इंसान के वो अपने आप ही आगे बढ़ सकता है। ऐसा इकोसिस्टम कहलाता है नेचुरल इकोसिस्टम। अभी हम नीचे आ रहे होंगे, मैं जरा सा बात करता हूँ अब ठीक ऐसे ही मैनमेड या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है। तो अब हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, एक बार आप उसको और इसको मिलाते रहना, मैं ज्यादा इसके अंदर में डिफरेंस नहीं कुछ लाऊंगा। यहाँ पर क्या है, इकोसिस्टम दैट रन्स इन द नेचर बाय देमसेल्फ विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इकोसिस्टम दैट कैन नॉट रन in the nature without nature by themselves without human interference। एक बार आप इसे खुद देख लीजिए, आइडिया भी आपको खुद लग जाएगा कि यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखा है, क्या कहा गया। नेचुरल इकोसिस्टम में एक ऐसा इकोसिस्टम जिसको सिंपली भगवान ने बनाया, भाई इसमें हमारी कोई आवश्यकता है ही नहीं, तो ये रन कर सकता है नेचर में बिना किसी इंसान के हेल्प से, अपने आप ही ये सर्वे सर्वाइव सब अपने आप कर लेगा। बट जिसको इंसान ने ही बनाया था ये कभी भी नहीं रन कर सकता इस नेचर के अंदर में अपने आप से बिना इंसानी मदद के। ठीक है, तो वो हुआ वहां पर डेफिनेशन मैनमेड या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का, ये यहाँ पर हुआ डेफिनेशन नेचुरल इकोसिस्टम का। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे देख लिया कि ये नेचुरल इकोसिस्टम था, डेफिनेशन हो गया। अब बस जरा से हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल पेपर में पूछ लेता है, वहां पर कुछ एग्जाम्पल देकर आपसे पूछ लेता है ऐसे भी कि बताइए इसमें से कौन सा आर्टिफिशियल है कौन सा मैनमेड है, वो तो सेम ही बात हो गया। आगे हमसे पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है, या फिर आपसे उल्टा पूछ लेता है कि बताइए यहाँ पर नेचुरल इकोसिस्टम क्या है, कुछ इसके एग्जाम्पल दीजिए। तो ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल में। जैसे जनरली हम पहले देख लेंगे मैनमेड में, तो मैनमेड के अंदर में यहाँ पर क्या सकते हैं, जैसे कि एक्वेरियम, इसको इंसान ने बनाया, जू इंसान ने बनाया, पार्क इंसान ने बनाया, गार्डन इंसान ने बनाया, एग्रीकल्चर फील्ड भी हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं, मतलब कि वो खेत हम लोग, ये भी इंसान ने बनाया हुआ है यहाँ पर। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हो गया मैनमेड या फिर आर्टिफिशियल की। अब वैसे
लैंड बेस्ड नेचुरल इकोसिस्टम क्या हो सकता है? जहां पर पूरा बात होगा लैंड का, जहां पर दूर दूर तक पानी से हमें कोई संबंध नहीं होगा। जब पानी आ गया तो वो वाटर के अंदर में आएगा, और जब वो लैंड वाला है तो इससे पूरा जमीनी बात होगा। अब जमीनी बात क्या का क्या मतलब है? जैसे कि फॉरेस्ट देख लीजिए आप। फॉरेस्ट इंसान थोड़ी बनाया था भाई, बहुत बड़ा है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट हो गया। थोड़ा सा हम लोग इसमें और आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे इसमें रॉक भी ले सकते हैं। रॉक इसमें आ जाएगा। यहाँ पर इसमें डिजर्ट आ जाएगा। डिजर्ट इसमें आ गया। इसके अंदर यहाँ पे ग्रासलैंड्स भी आ जाते हैं। सो ये सब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हो गए लैंड बेस्ड के। कुछ बात करते हैं वाटर बेस्ड। वाटर बेस्ड में जैसे पॉन्ड, सी, लेक्स, ओशियंस एक्सेट्रा। वेल कुआं किस में आएगा, जरा एक बार आप लोग हमें बताइएगा। वेल वो जो कुआं है, कुआं को आप किस कंधे में रखोगे? क्या वो लैंड बेस्ड में आएगा, वाटर बेस्ड में आएगा, या फिर मैन मेड में आएगा? ये आप लोग का काम है, आप इसको कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप उसको किसके अंदर में कंसिडर करोगे। ठीक है, तो बस आज का लेक्चर ज्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो को अभी रोकना चाहता हूँ। अभी तक की वीडियो में हमने यहाँ पर बात किया, कुछ बेसिक बात किया, हम यहाँ पर देखे आवर इन्वायरमेंट क्या है, इकोलॉजी क्या है, वो पढ़ के हम यहाँ पर बात करना शुरू करते कि इकोसिस्टम क्या है, इसके कंपोनेंट्स हम यहाँ पर पढ़े, और आफ्टर यहाँ पर एट लास्ट हम लोग देख लिए कि टाइप्स कितने हैं इकोसिस्टम के। तो इतने वीडियोस को आप आराम से देखिए, मजे करें इसमें। जो भी डाउट्स हो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। जब बात होगी नोट्स की, तो नोट्स आप यहाँ से बना सकते हैं, और अपना टेलीग्राम लिंक तो है ही, मैं उसको भी डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे दे दूंगा। नोट्स आप वहां से ही प्रोवाइड हो ही जाएगा इसका। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।